नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का दौरे का दूसरा दिन है। परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। परमहंस की मूर्ति का अनावरण भी करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि अयोध्या के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दूसरा दिन है और ये तस्वीरें देखिए, परमहंस के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अयोध्या के दौरे पर हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री लगातार आपको बता दें कि अयोध्या में कई जगहों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो परमहंस को यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तो परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री कई जगहों का उन्होंने दौरा किया है अयोध्या में। और आज परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और ये देखिए, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए परमहंस की मूर्ति का अनावरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन देखा क्या है कि उन्होंने परमहंस की मूर्ति का अनावरण किया है, पुष्पांजलि अर्पित किया है। तो आज आपको बता दें कि अयोध्या से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचे हैं। उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है, समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित किया है। तो अयोध्या से सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है उन्होंने। परमहंस की मूर्ति का उन्होंने अनावरण भी किया है। सीएम योगी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। तो आपको बता देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई दौरे कर रहे हैं, कई दिवसीय दौरे पर रह रहे हैं, क्योंकि एक ये भी मानकर चलिए कि उपचुनाव है विधानसभा का। इसी के मद्देनजर लगातार कई विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, यहां पर लगातार तस्वीरें ऐसी आ रही है कि मुख्यमंत्री समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं, परमहंस की मूर्ति का अनावरण किया है और अब यहां पर देखिए तुलसी पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या से लाइव तस्वीर आपके सामने है। मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो पुरोहित हैं वो भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई दिवसीय दौरे कर रहे हैं। उपचुनाव भी है, इसी के मद्देनजर लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, गंगा और यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तराई इलाकों में रहने वालों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच चुका है बाढ़ का पानी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंदिरों तक ये बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरह से पहुंच चुका है। प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे, खतरे के निशान से अभी भी दूर है दोनों नदियां, लेकिन लगातार खबर ये मिल रही है कि जो जल स्तर है गंगा यमुना का वो पूरी तरह से बढ़ रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों में, जो आसपास के लोग हैं उनमें
उनको परेशानी हो रही है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार अगर ये रौद्र रूप नदियां ले लेती हैं तो किस तरफ रहना और जाना होगा। तो आपको बता दें कि गंगा और यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीधे आपको ले चलेंगे अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इससे पहले की, और अभी भी तस्वीरें देखिए किस तरह से अनावरण करते हुए मूर्ति का। सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है, और यहां पर आपको बता दें कि परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचे हुए हैं। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित किया है। परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति का अब अनावरण करते हुए आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और परमहंस रामचंद्र की समाधि पर मूर्ति का अनावरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या से सीधे आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई वरिष्ठ नेता भी नजर आ रहे हैं, और आपको बता दें कि जो पुरोहित है वहां के, वो भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या से लाइव तस्वीर, मूर्ति का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज अयोध्या के दूसरा दिन के अयोध्या के दौरे पर हैं, और दौरे का आज दूसरा दिन है, और ये जो संत महात्मा है, पुरोहित हैं, वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति का अनावरण किया है, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर मुख्यमंत्री पहुंचे, और आपको बता दें कि उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति का अनावरण किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री इसके बाद वो कहां पर जाते हैं, किस तरह की तस्वीरें निकल कर के सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये कि समाधि स्थल पर उन्होंने पुष्पांजलि की है, उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है, परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति का अनावरण किया है। तो अयोध्या से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, दौरे का आज दूसरा दिन है। तो अयोध्या से लाइव तस्वीर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरोहितों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री अब किस तरफ रुख करते हैं, किन विकास कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये कि अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है, अयोध्या के दौरे पर हैं, परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने मूर्ति का अनावरण भी किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गंगा और यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट पर है पूरी तरह से पुलिस प्रशासन। तराई इलाकों में रहने वाले में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले महाकुंभ के कार्यों को रोका गया है ताकि जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है इसमें किसी तरह का कोई मेला नहीं लग सकता है। जलस्तर बढ़ने से संगम का इलाका जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच चुका है बाढ़ का ये पानी। बाढ़ चौकियों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है खतरे के निशान से। हालांकि अभी भी जो गंगा यमुना है अभी दूर है, लेकिन अलर्ट पहले कर दिया गया है। दोनों नदियों को उफान पर आने से पहले पूरी तरह से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम सभी प्रयाग वासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि सबको हनुमान जी महाराज प्रति आस्था गहरी रहती है, और सबकी मान्यता रहती है कि जिस वर्ष यहाँ हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं उस काल में सारा विश्व का कल्याण करते हैं हनुमान जी महाराज। आज हनुमान जी महाराज को स्नान कराने जब गंगा मैया आई है तो हमने गंगा मैया की आरती करके घड़ी घंटालों के द्वारा षोडशोपचार के द्वारा दही दूध घी से स्नान करा के मधु स्नान करा के गंगा मैया को हनुमान जी तक ले आया गया। ऐसी मान्यता है कि जिस वर्ष यहाँ हनुमान जी स्नान करते हैं उस वर्ष समस्त विश्व का कल्याण करते हैं। तो हम आज हनुमान जी महाराज को शयन करवाते समय यही प्रार्थना की गई कि समस्त विश्व का कल्याण करें, ऐसी आपदाओं में सबकी रक्षा करें। तो होने वाले महाकुंभ को भी यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि जो गंगा यमुना नदी है आपको बता दें कि अभी उफान पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जलस्तर है वो पूरी तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोग प्रभावित हो रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। तराई इलाकों में महाकुंभ होने वाला था, जिसे अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। महाकुंभ कार्यों को लेकर यहां पर आपको बता दें कि किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लेटे हनुमान मंदिर तक तस्वीर देख सकते हैं, ये पूरी तरह से जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच चुका है। तस्वीर आपके सामने है किस तरह से जो ये हनुमान मंदिर है वहां तक ये जल स्तर पूरी तरह से गंगा यमुना का पहुंच चुका है। और वहीं आपको बता दें कि जो तराई इलाके में रहने वाले लोग हैं वो काफी परेशान हैं, परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर गंगा यमुना उफान पर होती हैं तो आखिरकार क्या किन चीजों पर उनका जो रहने का और जाने का जगह होगा वो कहां होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। सैयद, यहां पर लगातार गंगा यमुना के जो जलस्तर है पूरी तरह से बढ़ रहा है और बढ़ने की वजह से लोगों की जो चिंताएं हैं वो जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अपने संवाददाता से नए सिरे से जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होने वाले जो महाकुंभ है रोक दिया गया है। जलस्तर बढ़ने से संगम का जो इलाका है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ हनुमान मंदिर का जो इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों की जो परेशानी है वहां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो यहाँ के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो होने वाले जो महाकुंभ के कार्य चल रहे थे वो पूरी तरह से यहाँ पर फिलहाल के लिए ठप पड़ गए हैं, रोक दिया गया है प्रशासन की ओर से। तो प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ रहे हैं। सैयद, आवाज मिल पा रही है क्या? जी शुक्रिया। सैयद, जिस तरह से जो गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है पूरी तरह से चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि जो वहां पर आसपास के लोग रहने वाले हैं वो जाहिर तौर पर चिंतित होंगे। देखिए, तो आपको बताना प्रयास जिस तरीके से गंगा यमुना का जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है वो प्रयागराज पहुंच रहा है और करीब खतरे का जो निशान है यहाँ पर 84.74 है। मगर अभी अगर बात करी जाए यमुना के जल स्तर की तो करीब 1.5 मीटर खतरे के निशान से नीचे है, और अगर बात करी जाए गंगा की तो करीब 3 मीटर खतरे के निशान से नीचे। मगर आज सुबह जिस तरह से बारिश हो रही है पूरा शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया, प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कई मोहल्ले भी इससे प्रभावित हुए हैं। और इस समय हम करैली के जेके नगर में भी खड़े हैं, जहाँ करीब 1200 घर डूब गए हैं, पानी अंदर घुस गया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लॉटिंग हुई थी और यहाँ पर जो नाले थे वो उसको पाट दिए गए थे। ससुर खदेरी नदी का जब जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ पर पानी फ्लो बैक होता है, जिसके कारण ये समस्या होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे पूरा शहर पूरा इलाका डूब गया। आप देख सकते हैं पूरे घरों में पानी घुस गए हैं और यहाँ के लोग काफी प्रभावित है और लोग घरों में अपने कैद हो गए हैं। और जिस तरह से आज गंगा का जल स्तर बढ़ा है, लेटे हनुमान जी के गंगा जी ने स्नान भी कराया और यहाँ लोग भी हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। ये बताइए, जिस तरह की समस्या है, पानी भर गया, क्या क्या समस्या है? समस्याओं को यहाँ अंबार लग चुका है। ये जेके नगर नहीं, समस्या नगर के नाम से जाना जाएगा भविष्य में। यहाँ इलाहाबाद पूरी सिटी के अंदर ये तो एक जेके आशियाना है। यहाँ जाट टाउन थाने के अंदर पानी घुसा हुआ है, अशोक नगर वीआईपी एरिया में पानी घुसा हुआ है, जाट टाउन, अल्लाहपुर, पूरा इलाहाबाद प्रभावित है। ये जरा सी बारिश से 1-1.5 घंटे की बारिश से एकदम जलमग्न हो गया है। देखिए, कुछ जिस तरह से पूरा शहर जलमग्न है और करैली का एरिया पूरा डूबा हुआ है। नगर निगम ने जिस तरह से दावे किए थे कि उनके सफाई कार्य पूरे करा लिए गए हैं और कोई समस्या नहीं होगी, मगर पूरा शहर जलमग्न है। और बीते दिनों भी देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे के पोल जब भी खुल जाते हैं जब मानसून का जो ये सीजन आता है, मानसून के सीजन में देखिए लोग कैसे परेशान हैं। इलाहाबाद में लगातार, प्रयागराज में यमुना के जलस्तर बढ़ने से, गंगा के जलस्तर बढ़ने से लगातार लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। धार्मिक नगरी काशी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इसकी वजह से गंगा आरती के स्थल में परिवर्तन किया गया है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध दशवामेघ घाट पर होने वाली आरती को छत पर कराया जा रहा है। गंगा सेवा निधि की ओर से सुशांत मिश्रा ने बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, पानी काफी ऊपर आ गया है, घाट पर स्थान काफी सीमित हो गया है। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का।
लखनऊ में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले से नाराजगी मुस्लिम समुदाय और उलमा ने जताई है नाराजगी। सीए के तहत हिंदुस्तान में नागरिकता की देने की अपील। खनौज में पेड़ पर लटका मिला छात्र का शव, परिजन पहुंचे एसपी ऑफिस, दूसरे गांव के युवक पर लगाए हत्या का आरोप। फर्रुखाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासों में चल रहा अवैध डिलीवरी का धंधा। सरकारी आवास में कई बार हो चुकी है शिकायतें, लेकिन नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। रायबरेली में हुआ है दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार 3 युवक को मारी है जोरदार टक्कर, एक की मौके पर मौत, दर्दनाक 2 लोग घायल। रायबरेली में आईडीटीआर में आरआई के ऊपर दबंगों ने किया है जानलेवा हमला, जबरन लाइसेंस बनवाने को लेकर दबाव बना रहे थे दबंग। पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा में बदमाश और पुलिस की हुई मुठभेड़, एक बदमाश हुआ है ढेर, एक फरार, पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। देवरिया में बदमाशों ने की है युवक की बेरहमी से पिटाई, घटना देख दरोगा और सिपाही हुए फरार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बुलंदशहर में बच्चों के मामूली विवाद में आमने सामने आए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, एक पक्ष पर चाकू से भी हमला करने का आरोप, पुलिस ने मामले में शुरू की है कार्रवाई। पीलीभीत में गिरलन की जगह पर प्रशासन का चला है बुलडोजर, भारी पुलिस बल मौके पर रही मौजूद। आगरा में दबंगों ने क्लिनिक संचालक के साथ की है जमकर मारपीट, क्लिनिक संचालक का हुआ है लहूलुहान, जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हुए दबंग। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।